जय माता दी मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत स्वागत है। और आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर नई नई जानकारियाँ, नए नए विषयों पर आपको बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिनसे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज बात कर लेते हैं आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी के बारे में। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है और यह इस बार 24 जून शुक्रवार के दिन है। तो उसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको कर लेने मात्र से अगर आप इस दिन व्रत भी नहीं रखते हैं तो भी आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में और सफलता प्राप्त करने में, धन संपदा प्राप्त करने में बहुत ही भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। यह जो एकादशी का व्रत होता है, यह भगवान नारायण की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर, भोग लगाकर और फिर उनकी पुष्प से, दीप से, नैवेद्य से, धूप से इस तरीके से आरती की जाती है। इस तरीके से उनका पूजन किया जाता है और इस दिन गरीबों को, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। और इस व्रत के प्रभाव से पीपल का वृक्ष, अगर आपने कभी अपने इस जन्म में पीपल का वृक्ष गलती से काट दिया है या हमारे घरों में भी उगाता है तो हम उसे उखाड़ देते हैं, तो उसका पाप जो बहुत कई गुना अधिक हमको लगता है, तो पीपल वृक्ष को काटने का पाप भी इस एकादशी का व्रत रखने से, उस पाप से भी मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो यह तो मैंने आपको बता दिया इस व्रत के बारे में, और इस व्रत से आप कितने बड़े पाप से भी मुक्त हो सकते हैं अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आप ऐसा क्या उपाय करें कि भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी, विष्णु जी आपसे अति प्रसन्न हो जाएं। ऐसा क्या उपाय करें, तो जान लेते हैं। आप इस दिन सुबह ही भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को आंवले के रस से स्नान अवश्य ही करवाएं और उनकी आराधना करें, तो इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। जरूरी नहीं है आप व्रत रखें, लेकिन आप इस तरह से उनका पूजन पाठ अवश्य ही करें। अगर यह भी संभव नहीं है तो आप, जो मैं अब महा उपाय आपको बोल रही थी वह बताने जा रही हूँ। अगर ये महा उपाय आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपको इस व्रत का, इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त अवश्य ही होगा। यह बहुत ही सरल है। तो आपको इस दिन खीर बनानी है, लेकिन ध्यान रखना है कि इस दिन आपको कभी भी चावल का प्रयोग नहीं करना होता है। आप चावल की खीर ना बनाएं, इसकी बजाय आप सामक की खीर या साबूदाने की खीर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप साबूदाना, सामक या जो आपके ड्राई फ्रूट होते हैं उनकी खीर बना सकते हैं। तो आपको खीर बनानी है। खीर में आपको केसर अवश्य ही डालना है, क्योंकि केसर डालने से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो पहले तो आपको यह खीर बना के विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को एक साथ भोग लगाना है, चाहे वो आप घर में लगाएं या मंदिर में जाके लगाएं। और फिर शाम के समय आपको वही खीर, उसमें से ही खीर ले जाकर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी को भी अर्पित करना है। तो जब आप माँ पार्वती जी को और भोलेनाथ को अर्पित करें, उसके बाद प्रसाद स्वरूप अपने घर में भी लेकर आएं और फिर इस प्रसाद को अपने घर में भी परिवारजनों के साथ वितरित करें, स्वयं भी ग्रहण करें। याद रखें कि जब आप विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को भोग अर्पित कर रहे हैं तो उस समय उसमें एक तुलसी दल भी डाल लें। लेकिन भगवान शिव जी के लिए जब आप लेकर जा रहे हैं तो उसमें तुलसी दल ना डालें, क्योंकि तुलसी भगवान शिव जी के ऊपर अर्पित नहीं होती है। आप इस तरीके से अलग अलग उनको भोग लगाएं और फिर उन सभी जो भी पूरा प्रसाद है उसको पूरा परिवार ग्रहण करें, स्वयं भी ग्रहण करें।
इससे माँ लक्ष्मी, विष्णु जी, माँ पार्वती जी और शिव जी का एक साथ आपको आशीर्वाद मिलेगा। यह मैंने वह एक बहुत बड़ा चमत्कारिक उपाय बताया है जिससे आपके जन्म जन्मांतरों के कष्ट दूर होंगे, पापों से मुक्ति मिलेगी, धन समृद्धि आपके घर में बढ़ेगी, रोगों का नाश होगा, जीवन में सफलता मिलेगी, पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा और बहुत सारे कष्ट ऐसे जाने अनजाने जो जीवन में आ जाते हैं वो स्वतः ही दूर होंगे। तो आप ये उपाय करके देखिए और इसका लाभ उठाइए और अपने परिवार और जो भी जानकार हैं उनके साथ भी यह जानकारी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस दिन का लाभ अवश्य ही उठा पाएँ। तो आशा करती हूँ आप सभी के ऊपर भगवान की असीम कृपा बनेगी। महालक्ष्मी माँ, विष्णु जी, शिव जी, पार्वती माँ सभी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, आपके परिवार में खुशियाँ आएं, सभी के परिवार सुखी रहें। धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।